हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्माइल पाठशाला। आज हम आपको इस वीडियो में हमारा परिवेश किताब से कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक का अध्याय नंबर 13 लेकर के आए हैं। अध्याय 13 नगर स्वशासन और हमारी जिम्मेदारी। तो देखिए, प्रारंभ करते हैं। गंदगी से परेशान शहर। शहर में पिछले कुछ दिनों से बहुत गंदगी फैल रही थी। जगह जगह कचरे के ढेर लग गए थे। सड़कें टूटी हुई और नालियों में गंदा और प्रदूषित पानी बह रहा था। कई मोहल्ले में पानी की आपूर्ति भी सही नहीं थी और रात होते ही कई सड़कों पर अंधेरा छा जाता था, क्योंकि सड़क के किनारे लाइटें खराब थीं। शहर के लोग बहुत परेशान थे। बच्चों के खेलने के मैदान भी गंदगी से भर चुके थे। विद्यालय जाते समय बच्चे दुर्गंध से परेशान हो जाते थे। समस्या पर चर्चा। विद्यालय में शिक्षक ने बच्चों से सवाल पूछा। शिक्षक, बच्चों, क्या आपने अपने आसपास गंदगी देखी है? यश ने कहा, हाँ सर, हमारे मोहल्ले में भी बहुत कचरा जमा हो जाता है, लेकिन कोई उसे उठाने नहीं आता। सीमा ने कहा, कभी कभी पानी भी बहुत गंदा आता है और बिजली भी बार बार चली जाती है। शिक्षक ने कहा, क्या आपको पता है कि यह ठीक कौन करता है? शैली ने बोला, नहीं गुरुजी, आप बताइए। शिक्षक ने बताया, गांव में तो ग्राम पंचायत होती है, लेकिन शहर में नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद होती हैं। इन्हें नगरीय स्वशासन संस्थाएं कहा जाता है, जो शहर की सफाई, पानी, बिजली, सड़कें और उद्यान का रखरखाव करते हैं एवं प्रबंधन में आने वाली समस्याओं का समाधान करते हैं। नगरीय कार्य निकायों के कार्य हमें सारणी दी गई है। इसमें संस्था, प्रमुख अधिकारी और मुख्य कार्य बताए गए हैं। तो नगर निगम संस्था का मुख्य अधिकारी महापौर होता है। इसके मुख्य कार्य बड़े शहरों की सफाई, पानी, बिजली, सड़कें और पर्यावरण संरक्षण का कार्य होता है। नगर परिषद संस्था का प्रमुख अधिकारी सभापति होता है। इसके मुख्य कार्य कस्बों और छोटे नगरों की सफाई, जल आपूर्ति, सड़कें आदि का ध्यान रखना है। नगर पालिका संस्था का मुख्य अधिकारी अध्यक्ष होता है और इसके मुख्य कार्य छोटे और मध्यम आकार के शहरों का प्रबंधन करना है। समस्या का हल निकालने का प्रयास। बच्चों ने सोचा कि वे इस समस्या को हल करने के लिए नगर निगम के महापौर से मिलेंगे। उन्होंने अपने विद्यालय के संस्था प्रबंधन से अनुमति ली और एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर नगर निगम कार्यालय पहुंचे। वहां उनका स्वागत नगर निगम के अधिकारी ने किया। किशन बोला, महापौर जी, हमारे शहर में बहुत गंदगी है, पानी और बिजली की भी समस्या है। क्या आप इसे हल कर सकते हैं? महापौर ने कहा, बिल्कुल, लेकिन यह मेरे काम के साथ साथ आप सभी की भी जिम्मेदारी है कि आप कचरा कूड़ेदान में डालें, पानी और बिजली बचाएं, तो शहर साफ और सुंदर रहेगा। नगर निगम की गाड़ियां कचरा उठाने आती हैं, लेकिन लोग सड़कों पर ही कचरा फेंक देते हैं। अगर आप सभी सफाई का ध्यान रखेंगे तो शहर अपने आप सुंदर बन जाएगा। आगे देखिए, 3 प्रकार के कचरा पात्र दिखाए हैं। हरे रंग का कचरा पात्र, नीला रंग का कचरा पात्र और लाल रंग के कचरे पात्र। किस कचरे पात्र में हमें कैसा कचरा डालना चाहिए? देखिए, हरे रंग के कचरे पात्र में पत्ते, सूखे फल सब्जी, बचा हुआ खाना, फल सब्जी के छिलके आदि डालने चाहिए। नीले रंग के कचरे पात्र में कागज, प्लास्टिक बैग, जूस की बोतल, टूटा हुआ प्लास्टिक का सामान डालना चाहिए। लाल रंग के कचरे पात्र में चिकित्सीय सुइयां, सर्जिकल चाकू, कॉटन ड्रेसिंग, सैनिटरी नैपकिन, दवाई रैपर आदि डालने चाहिए। महापौर ने बच्चों को बताया कि नगर पालिका और नगर परिषद के क्या कार्य होते हैं। आओ चर्चा करें। आपके मोहल्ले में कौन कौन सी समस्याएं हैं? तो देखिए, हमारे मोहल्ले में गंदगी, कचरे के ढेर लगना, सड़कें टूटना, नालियों में गंदा पानी बहना, पानी की आपूर्ति सही नहीं होना और रात में अंधेरा छा जाना जैसी समस्याएं हैं। गंदगी और टूटी सड़कों से क्या समस्याएं हो सकती हैं? तो इससे दुर्गंध आना, बच्चों के खेलने के मैदान गंदे होना और बीमारियों का खतरा बढ़ने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आपके गांव या शहर में सफाई और अन्य सुविधाओं की देखरेख कौन करता है? शहरों में नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद जैसी नगरीय स्वशासन संस्थाएं इन सुविधाओं की देखरेख करती हैं। नगर निगम या नगर पालिका की जिम्मेदारियां क्या होती हैं?
इनकी जिम्मेदारियां शहर की सफाई, पानी, बिजली, सड़कें और उद्यान का रखरखाव एवं प्रबंधन होता है। हम अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? हम अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए कचरा कूड़ेदान में डालना, पानी और बिजली को बचाना और शहर की सफाई का ध्यान रखने का जैसे कार्य कर सकते हैं। अगर आपके मोहल्ले में गंदगी हो तो आप इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? नगर निगम के महापौर या संबंधित अधिकारी से मिलकर उन्हें समस्या बताएंगे और समाधान का प्रयास करेंगे। आगे देखिए, आओ जाने प्रदूषण क्या है। उफ, ये गर्मी। उफ, ये धुआं। शिक्षक ने बोला, बच्चों, क्या आपने महसूस किया है कि गर्मी बढ़ रही है और हवा भी पहले जैसी शुद्ध नहीं रही? यश ने कहा, हाँ सर, दोपहर में बाहर जाना मुश्किल हो रहा है। सीमा ने कहा, सांस लेने में भी दिक्कत होती है, खासकर जब ज़्यादा धुआं और धूल हो। शैली ने कहा, मेरी दादी कहती हैं कि पहले आसमान ज़्यादा साफ दिखता था और अब हर जगह धुंध रहती है। शिक्षक ने कहा, बिल्कुल, इसका कारण वायु प्रदूषण और पेड़ों की कटाई है। पेड़ पर्यावरण को ठंडा रखते हैं, लेकिन जब पेड़ों की निरंतर कटाई और वृक्षारोपण नहीं करने पर तापमान और प्रदूषण बढ़ जाता है। यश ने पूछा, सर वायु प्रदूषण कैसे होता है? तो शिक्षक ने बताया, कारखानों और वाहनों के धुएं, कचरा जलाने से जहरीली गैसें हवा में घुल जाती हैं, जिससे प्रदूषण होता है। सीमा ने पूछा, इसका समाधान क्या है? तो शिक्षक बोले, अधिक पेड़ लगाएं, साइकिल और सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग कीजिए, कचरा जलाने से बचें। शैली ने कहा, हाँ, अगर हम पेड़ लगाएंगे और सफाई रखेंगे तो हमारा वातावरण स्वच्छ रहेगा। शिक्षक बोले, बिल्कुल, अब मैं एक कविता सुनाऊंगा जो हमें पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी याद दिलाएगी। तो कविता का नाम है धरा घबराती है। कटते जंगल देख अब धरा घबराती है, प्राकृतिक आफतें आ हमको सताती हैं। जंगल धरती के हरे फेफड़े कहलाते, ऑक्सीजन और पानी दोनों को बढ़ाते। बादलों की आँख के होते हैं ये तारे, भूमि क्षरण को रोक शुद्ध हवा हम पाते। बढ़ते प्रदूषण से लो आंख भर आती है, कटते जंगल देख अब धरा घबराती है। जड़ी बूटियां अनेक अपने में उपजाते, शरण स्थली जंगली प्राणियों की कहलाते। अनगिनत लाभ वनों से हम सभी हैं पाते, जैव विविधताओं के पोषक माने जाते। खतरे की घंटी बार बार समझाती है, कटते जंगल देख अब धरा घबराती है। अपनी मातृभूमि से स्नेह जो है करते, पेड़ पौधे लगाकर धरा का शाप हरते। भोजन और आवास इन्हीं से हम पाते, सुलझे लोग कुछ वंदना इनकी करते। करनी वैसी भरनी बात याद आती है, कटते जंगल देख अब धरा घबराती है। इस कविता के लेखक राजेंद्र निशेष हैं और प्रकाशक देवपुत्र हैं। देवपुत्र किताब में इसे प्रकाशित किया गया था। देखिए, इसका कविता का जो संक्षिप्त में सारांश है वह दिया गया है यहाँ पर हमें। मुख्य विषय, यह कविता वनों की कटाई के कारण पृथ्वी की चिंता और प्राकृतिक आपदाओं के बारे में है। वनों का महत्व, जंगलों को धरती के हरे फेफड़े कहा गया है। वे ऑक्सीजन और पानी बढ़ाते हैं, भूमि क्षरण को रोकते हैं और शुद्ध हवा प्रदान करते हैं। जैव विविधता, वन कई जड़ी बूटियों का स्रोत है और जंगली जानवरों के लिए आश्रय स्थल है। वे जैव विविधता के पोषक माने जाते हैं। चेतावनी और समाधान, कविता प्रदूषण बढ़ने पर खतरे की घंटी बजाती है। इसका समाधान अपनी मातृभूमि से प्यार करना और पृथ्वी के शाप को हरने के लिए पेड़ पौधे लगाना बताया गया है। संदेश क्या मिलता है हमें इस कविता से? करनी वैसी भरनी की याद दिलाते हुए कविता पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण संदेश देती है। आगे देखिए, हम इस पाठ के अभ्यास कार्य देखेंगे। पहला है, सही विकल्प चुनें। प्लास्टिक का कचरा किस रंग के कचरा पात्र में डालना चाहिए? नीले रंग के कचरा पात्र में। गीले कचरे को किस रंग के कचरा पात्र में डालना चाहिए? हरे कचरे पात्र में। सूखे कचरे को किस रंग के कचरे पात्र में डालना चाहिए? हरे कचरे पात्र में। रिक्त स्थान भरिए। गांवों में पंचायत व्यवस्था होती है, जबकि शहरों में नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद होते हैं। जल संरक्षण के लिए हमें जल बचाना और वर्षा जल संचयन करना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति में पार्क, सड़कें और विद्यालय आते हैं। सत्य असत्य बताइए।
नगर निगम का प्रमुख सरपंच होता है। जी गलत, असत्य। बिजली बचाने के लिए दिन में प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग करना चाहिए। सत्य। प्लास्टिक के कचरे को हरे कचरे पात्र में डालना चाहिए। असत्य। सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। सत्य। नल को खुला छोड़कर पानी व्यर्थ में बहने देना सही आदत है। असत्य। जेब्रा क्रॉसिंग पर ही पैदल सड़क पार करनी चाहिए। सत्य। सार्वजनिक दीवारों पर पोस्टर लगाना सही आदत है। असत्य। आगे मिलान कीजिए। हमें स्तंभ ए और स्तंभ ब के मिलान करना है। नगर निगम बड़े शहरों में होती है, नगर पालिका छोटे शहरों में। महापौर नगर निगम का प्रमुख होता है, पार्षद वार्ड का प्रतिनिधि होता है और सरपंच ग्राम पंचायत से जुड़ा होता है। आगे देखिए, सोचो और बताओ। जल संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। पहला, वर्षा जल संचयन करना और नल को खुला न छोड़ना और पानी का अपव्यय न करना। दूसरा सवाल है, सड़क सुरक्षा के 2 नियम लिखिए। सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करें और दूसरा है ट्रैफिक सिग्नल और यातायात के नियमों का पालन करें। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने के 2 तरीके बताइए। सार्वजनिक दीवारों पर पोस्टर या गंदगी न फैलाना, पार्क, सड़क, भवन आदि की देखभाल करना और तोड़फोड़ न करना। अगला है, पौधों को देखभाल के 2 तरीके लिखिए। पौधों को समय समय पर पानी देना और पौधों की छटाई और खाद डालना। अगला है, निम्न परिस्थिति में यदि आप होते तो क्या करते, सोचकर लिखिए। यदि आपके वार्ड या मोहल्ले में जल आपूर्ति की समस्या आ रही है तो आप इसे नगर निगम तक कैसे पहुंचाएंगे? मैं अपने वार्ड परिषद या नगर निगम कार्यालय जाकर लिखित आवेदन दूंगा और समस्या के समाधान की मांग करूंगा। अगला है, यदि लोग कचरा कूड़ेदान में नहीं डाल रहे हैं तो आप क्या कदम उठाएंगे? तो मैं लोगों को समझाऊंगा कि कचरा कूड़ेदान में ही डालें और यदि वे नहीं मानते तो इसकी सूचना नगर निगम को दूंगा। अगला है, यदि आपके विद्यालय के आसपास सड़क पर कोई ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो क्या आप क्या उपाय सुझाएंगे? मैं ट्रैफिक पुलिस को सूचना दूंगा और अपने मित्रों को भी यातायात नियम का पालन करने के लिए प्रेरित करूंगा। आगे स्वयं कीजिए, चित्र बनाइए। प्रदूषित शहर और स्वच्छ शहर का चित्र बनाइए और दूसरा है जल और विद्युत संरक्षण के उपायों का चित्र बनाइए। तो देखिए, हमने बना के बताया है, ये प्रदूषित शहर का चित्र है और ये स्वच्छ शहर का चित्र है। देखिए, आप देखिए, इस तरीके से आप भी यह चित्र बना सकते हैं। दूसरा है जल और विद्युत संरक्षण के उपायों का चित्र बनाइए। तो यह जल संरक्षण के उपायों का चित्र, जल ही जीवन है, इसके बिना सब निर्जल है। ठीक है, और विद्युत संरक्षण के उपायों का चित्र बनाएंगे। देखिए इस प्रकार से। ठीक है, आगे देखिए, यह भी करिए। महापौर, पार्षद और नगर निगम के अधिकारी बनकर संवाद करिए। यदि मैं महापौर होता तो विषय पर संवाद तैयार कीजिए। ठीक है, देखिए संवाद तैयार करेंगे। नागरिक कह रहे हैं, नमस्ते महापौर जी, हमारे शहर में सफाई की बहुत समस्या है, जगह जगह कूड़ा फैला रहता है। महापौर, नमस्ते, यदि मैं महापौर होता तो सबसे पहले पूरे शहर में सफाई की अच्छी व्यवस्था करता और हर गली मोहल्ले में कूड़ेदान लगवाता। नागरिक, शहर में पेड़ों की भी बहुत कमी है, गर्मी ज़्यादा लगती है। हाँ, यदि मैं महापौर होता तो अधिक से अधिक पेड़ लगवाता और पार्क बनवाता ताकि लोग स्वच्छ हवा ले सकें। नागरिक, ट्रैफिक की भी समस्या है, लोग नियमों का पालन नहीं करते। सही कहा। यदि मैं महापौर होता तो ट्रैफिक नियमों का पालन करवाता और लोगों को जागरूक करता। महापौर जी, पानी की भी काफ़ी बर्बादी होती है,
यदि मैं महापौर होता तो पानी के संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन करवाता और बर्बादी रोकने के लिए अभियान चलाता। आगे नागरिक: बहुत अच्छा, अगर आप महापौर होंगे तो हमारा शहर सचमुच स्वच्छ और सुंदर बन जाएगा। बिल्कुल, मेरा सपना है कि हमारा शहर देश का सबसे स्वच्छ, सुरक्षित और सुंदर शहर बने। अगला है सवाल जवाब लिखिए। यदि आपके शहर में कोई समस्या है तो आप क्या करेंगे? यदि मेरे शहर में कोई समस्या होगी तो मैं पहले अपने वार्ड परिषद या नगर निगम कार्यालय में जाकर आवेदन दूंगा और नगर अन्य नागरिकों के साथ मिलकर समाधान की मांग करूंगा। आगे देखिए, संकल्प लीजिए कि हम अपने घर और विद्यालय को साफ रखेंगे, बिजली और पानी बचाने के तरीके अपनाएंगे, अपने मोहल्ले में लोगों को जागरूक करेंगे। वाक्य को पूरा कीजिए। पौधे लगाओ और पर्यावरण बचाओ। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा पर एक पोस्टर बनाइए। जल संरक्षण पर एक पोस्टर बनाइए और उसमें चित्रों का उपयोग करिए। देखिए, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा पर एक पोस्टर बनाइए। एक पोस्टर के लिए निम्नलिखित विचारों का हम उपयोग कर सकते हैं। मुख्य संदेश देंगे: सार्वजनिक संपत्ति हमारी संपत्ति है, इसकी रक्षा करें। चित्र में बनाएंगे टूटी हुई बेंच, क्षतिग्रस्त दीवार, कूड़ेदान के पास कचरा फेंकते हुए लोगों को दिखाएं और फिर एक साफ सुथरी और अच्छी तरह से रखी गई जगह की तस्वीर दिखाएं। नारे लगाएं: इसे साफ रखें, इसे नष्ट न करें, इसे अपना समझें। देखिए, इस प्रकार से हम ही पोस्टर बना सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए, जल संरक्षण पर एक पोस्टर बनाएं। तो हम उसके लिए मुख्य संदेश देंगे: जल ही जीवन है, इसे बचाएं। चित्र में हम एक टपकता हुआ नल, सूखती हुई नदी या पानी के बर्बादी के अन्य उदाहरण दिखा सकते हैं। इसके विपरीत वर्षा जल संचयन या पानी का बुद्धिमानी से उपयोग करने वाले लोगों के चित्र शामिल करें। रंग: पोस्टर को आकर्षक बनाने के लिए नीले और हरे रंगों का प्रयोग करें क्योंकि वे पानी और प्रकृति से संबंधित हैं। नारे: जल है तो कल है, हर बूंद मायने रखती है वाले जैसे नारे लगाएंगे। देखिए, पोस्टर है, पानी की हर बूंद को महत्व दें। टपकते नलों को ठीक करें। कृपया उपयोग के बाद नल बंद कर दें। ब्रश करते समय पानी को व्यर्थ न बहाएं। नहाने के लिए शावर की जगह बाल्टी का उपयोग करें। रसोई का पानी पुनः काम में ले सकते हैं। वाहन धोने के लिए बाल्टी का उपयोग करें। आगे देखिए, विद्युत संरक्षण पर रिपोर्ट तैयार करनी है। प्रस्तावना: बिजली हमारे जीवन का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह घर, विद्यालय, उद्योग, परिवहन और संचार के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि हम बिजली को बेकार खर्च करते रहेंगे तो ऊर्जा संकट उत्पन्न हो सकता है। इसलिए विद्युत संरक्षण करना हर नागरिक का कर्तव्य है। विद्युत संरक्षण की आवश्यकता: बिजली उत्पादन में कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसी संसाधनों का उपयोग होता है जो सीमित है। अधिक बिजली की खपत से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। बिजली बचाने से परिवार का खर्च कम होता है। ऊर्जा संरक्षण भविष्य की पीढ़ियों के लिए जरूरी है। विद्युत संरक्षण के तरीके: अनावश्यक रूप से जलती लाइट्स, पंखे और उपकरण बंद करें। एलईडी बल्ब और ट्यूबलाइट का प्रयोग करें। बिजली के उपकरणों की नियमित देखभाल करें। दिन में सूरज की रोशनी का अधिक उपयोग करें। एयर कंडीशनर और हीटर का सीमित उपयोग करें। फ्रिज को बार बार न खोलें और उसका तापमान नियंत्रित रखें। ऊर्जा दक्ष का उपकरण खरीदें। विद्यालय और घर में अपनाए गए तरीके: विद्यालय में बिजली बचाने हेतु आवश्यक पंखे और लाइट बंद करो अभियान चलाया गया। कक्षाओं में एलईडी बल्ब लगाए गए।
घर पर दिन में सूरज की रोशनी का उपयोग किया जाता है। परिवार के लोग मोबाइल चार्जिंग पूरी होने पर चार्जर निकाल देते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है? विद्युत संरक्षण से न केवल बिजली का बिल कम होता है, बल्कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। हर नागरिक को यह संकल्प लेना चाहिए कि बिजली बचाना ही बिजली बनाना है। सड़क सुरक्षा नियमों आगे देखिए। अपने मोहल्ले में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने की योजना बनाइए। तो देखिए, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है। वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। नशे की हालत में वाहन चलाना खतरनाक और अपराध है। सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग और ट्रैफिक सिग्नल का उपयोग करें। मोबाइल फ़ोन का प्रयोग वाहन चलाते समय ना करें। गति सीमा का पालन करें। तेज गति जीवन को खतरे में डालती है। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान हमें याद दिलाता है, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, जीवन को सुरक्षित बनाएं। इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिए आगे की वीडियोस के लिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।